नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस खास शो में हम पंडित जी से जानेंगे मां सिद्धिदात्री और रामनवमी के बारे में। कैसे करनी है हमें मां सिद्धिदात्री की पूजा और उपासना, क्या क्या होंगे विधि और विधान, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, राम नवमी के दिन मध्य दोपहर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। 6 तारीख को 6 अप्रैल को राम नवमी है, तो दोपहर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और भगवान राम से कृपा की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या और आयु की बाधा दूर हो जाएगी। और चलिए, वक्त हो गया है 6 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार का पंचांग जानने का। दिनांक 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 7:22 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज का दिन मां सिद्धिदात्री का दिन है। तो कौन है मां सिद्धिदात्री और क्या है इनकी महिमा, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के नवें स्वरूप के बारे में। और नवें स्वरूप का नाम है माता सिद्धिदात्री। तो माता सिद्धिदात्री की महिमा क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, नवरात्रि में नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के दिन अगर केवल इन्हीं की पूजा कर ली जाए, आपने पूरे नवरात्र में किसी देवी की पूजा नहीं की है या नहीं कर पाए हैं, तो नवमी के दिन अगर केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो आपको संपूर्ण देवियों की पूजा का फल प्राप्त होगा। नवमी तिथि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। नवमी तिथि पर जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे तो आप उनको शहद अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और नवमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, कवच, कीलक और अर्गला का पाठ लाभकारी होता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिएगा, सरल है। वो भी नहीं कर पा रहे तो दुर्गा 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 दुर्गा, दुर्गा का नाम भी एक मंत्र है। तो दुर्गा नाम का जप करने से या दुर्गा चालीसा सरल भाषा में पढ़ने से भी आपका कल्याण होगा। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल को जानने का। तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, खान पान का अपने ध्यान रखिएगा। वाद विवाद से बचाव करें।
धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। नौकरी में आपके परिवर्तन होगा। धन लाभ के योग आपके बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि क्या संबंध है भगवान श्री राम का वासंतिक नवरात्र से और किस प्रकार उनकी पूजा उपासना हमें करनी चाहिए। जब नवरात्रि की नवमी तिथि आती है तो हम देवी के साथ भगवान राम का स्मरण भी करते हैं। आखिर जो चैत्र की नवरात्रि है, वासंतिक नवरात्र है, इसका भगवान राम से क्या संबंध है? देखिए, वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन यानी नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इस तिथि को अलग से राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। अब चूंकि मध्य दोपहर में भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा की जाती है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करना चाहिए या भगवान राम के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान राम का नाम स्वयं मंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्। और राम नाम के बारे में कहा गया कि भैया राम नाम के जो परिणाम हैं, राम नाम का जो अक्षर है, शब्द है, ये 1000 नामों के बराबर है। इसीलिए केवल राम राम का जप करने से भी आपका कल्याण होगा। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की अगर आराधना करें तो उनको मर्यादा से युक्त दिव्य और तेजस्वी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, झूला झुलाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वैसे ही भगवान राम की स्तुति होती है। भगवान राम को झूला झुलाया जाता है और भगवान राम को विभिन्न पदार्थों से उनका अभिषेक होता है और उनसे प्रार्थना की जाती है। तो
तो भगवान राम के जन्मोत्सव का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, मान सम्मान आपको इस समय मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में कोई लापरवाही ना करें। व्यर्थ की चिंता इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न महिमा शर्मा ने हमें लिखा है और महिमा शर्मा हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1989। जन्म का समय है रात के 11:10 और जन्म का स्थान है पानीपत, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरे पति के साथ 2 सालों से मुकदमा चल रहा है। वैवाहिक मुकदमा है, उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी डिवोर्स हो जाए, लेकिन डिवोर्स नहीं हो पा रहा है। तो डिवोर्स कब तक होगा और क्या मेरे जीवन में दूसरे विवाह की संभावना बनती है? महिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से शनि का जो राशि परिवर्तन अभी हुआ है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से एक तो आप अपने मुकदमे से बाहर निकल आएंगी। अगले 6 से 8 महीने में आपसी सुलह समझौते से आपका सेपरेशन हो जाएगा और साल 2026 के मध्य में आप अपनी इच्छा से दूसरा विवाह भी कर सकेंगी और दूसरा विवाह लगभग आपका सफल दिखाई दे रहा है। आप 2 उपाय करिए ताकि आपका मामला जल्दी निपट जाए। एक मूंगा बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी,
अगला प्रश्न कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और कृष्ण कुमार जी हमें मेल लिखते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 2 नवंबर सन 2003। जन्म का समय रात में 11:40 और जन्म का स्थान है बड़हलगंज उत्तर प्रदेश गोरखपुर। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, उसकी तैयारी करना चाहता है। क्या सरकारी नौकरी में जा सकेगा या उसको किसी और करियर में ले जाने का प्रयास करना चाहिए? देखिए कृष्ण कुमार जी, मैं आपको कहूँगा कि आपका बेटा सरकारी नौकरी में जाएगा तो ज़रूर, लेकिन उसमें समय बहुत लगेगा। अभी आपके बेटे की जो कुल उम्र है वो लगभग 21 वर्ष हुई है। 27-28 साल की उम्र में ये गवर्नमेंट जॉब में जा सकेंगे। तब तक तैयारी करने के अलावा अगर साथ में ये मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, फाइनेंस की पढ़ाई कर लें, अकाउंट्स की पढ़ाई कर लें, तो ऐसा करना इनके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरा, आप अपने लड़के को भटकने से, बिगड़ने से बचाइएगा, क्योंकि उनके भटकाव की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। एक पन्ना लगभग 6 से 8 रत्ती चांदी या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना दें। और दूसरा, इनको बोलें कि रोज सुबह शाम कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करें, इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो नवमी के दिन बहुत से लोग हैं जो पूजा और हवन भी करते हैं। तो हवन करने की विधि और विधान क्या है, क्या नियम है, इन पर विस्तार से हम जानेंगे पंडित जी से। देखिए, जैसे नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन की परंपरा है, वैसे ही नवरात्रि में नवमी तिथि पर समस्त पूजा के बाद हवन भी किया जाता है। तो हवन के नियम क्या हैं नवमी तिथि पर? नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। नवमी तिथि पर पहले देवी की, फिर भगवान राम की पूजा करें, फिर हवन करें। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाएंगे। इसके बाद कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करेंगे। तो अगर आप नवरात्रि के सारे पूजा को संपूर्ण करना चाहते हैं और नवरात्रि की पूर्णता का फल चाहते हैं, तो नवरात्रि में आपको दिन के समय में हवन करना चाहिए। जो लोग महानवमी की साधना करते हैं, वो नवमी की रात्रि को अपनी महासाधना कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि नवमी में हवन के दिन किस लाभ के लिए, किस चीज से हमें हवन करना चाहिए। देखिए, अलग अलग चीजों से हवन किया जाता है और अलग अलग चीजों से हवन करने के लाभ अलग अलग होते हैं। आर्थिक लाभ अगर आप चाहते हैं तो मखाना और खीर या खीर का बना, मखाने की बनी हुई खीर की जरा जरा सी आहुति मंत्रों के साथ अग्नि में डालिएगा। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो काली सरसों, जिसको राई कहते हैं, उसको आप हवन सामग्री में मिलाकर उससे हवन कर सकते हैं। संतान संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो जरा जरा सी माखन मिश्री की आहुति अग्नि में मंत्रों के साथ दीजिएगा। संतान की समस्याएं समाप्त होंगी। अगर आप ग्रह शांति चाहते हैं तो हवन सामग्री में काला तिल मिलाकर उससे हवन करिएगा। सब तरह के कल्याण के लिए, हर तरह का कल्याण, सबका कल्याण चाहते हैं
तो हवन सामग्री में काला तिल और जौ मिलाएं, थोड़ा सा उसमें घी मिलाएं। उसके बाद इस मिक्सचर इसको आप हवन के लिए प्रयोग करेंगे, अग्नि में मंत्र के साथ आहुति देंगे और सबके कल्याण की प्रार्थना करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है। तुला राशि, इस समय आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, काम का दबाव आपके कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आइए जानते हैं रामनवमी के दिन कैसे करें श्री राम की उपासना। अब ये जानते हैं कि रामनवमी पर श्री राम की उपासना कैसे की जाएगी। मध्य दोपहर में भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, तो मध्य दोपहर में श्री राम की उपासना करिए। उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। तुलसी दल भी जरूर अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें या राम नाम का अधिक से अधिक जप करें या रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें, उस प्रसंग का पाठ करें जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। तो अगर आप रामनवमी के दिन मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करते हैं और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं तो आपकी जो रीजनेबल मनोकामना है वो पूरी होगी। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि राम नाम का जप करिएगा। राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी राम का नाम इतना ज्यादा पवित्र है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप केवल राम नवमी को बैठ करके 1 माला, 2 माला, 11 माला, 21 माला राम नाम का जप कर दें तो भी आपका कल्याण अवश्य होगा। और अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का।
मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। विवाह आपका तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की समस्या हल होगी। परिवार की स्थितियां ठीक रहेंगी। धन संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए जानते हैं कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न महेश जी ने हमें लिखा है और महेश जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 अगस्त 1973, 1973। जन्म का समय सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है वसई, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि मैं अपना लोहे का कारोबार करता हूं और कारोबार मेरा मध्यम चलता है। मैं इस कारोबार में उन्नति करना चाहता हूं, तो क्या इसी कारोबार में आगे बढ़ूं या मुझे कोई और कारोबार करने का प्रयास करना चाहिए? देखिए महेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से लोहे का, मशीनरी का, स्क्रैप का, इसका काम करना आपके लिए बेहतर होगा। आप इसी क्षेत्र में आने वाले समय में तरक्की करेंगे और जहां अभी आपकी फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, वो जगह आप इस साल बदलेंगे ऐसा लग रहा है। आपके लिए ये व्यवसाय भी ठीक है और आने वाला समय भी ठीक है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपको लाभ होगा। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के चौथे सवाल यानी कि अंतिम सवाल का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न मीना जी ने हमें लिखा है और मीना जी हमें मेल लिखती हैं मध्य प्रदेश से। मीना जी की जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1982, 1982। जन्म का समय सुबह के 11 बजे
और जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। मीना जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से परिवार में अशांति बहुत है, कलह कलेश बहुत है और पति के साथ तालमेल बार बार बिगड़ रहा है, बच्चों से भी दिक्कत हो रही है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जीवन में सुख शांति आ सके, जीवन हमारा चैन से चल सके। मीना जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये एक फेज है, इस फेज में बेवजह की चिंताएं, तनाव थोड़ा बढ़ते हैं और लगता है कि जुलाई 2025 तक ऐसी स्थिति थोड़ी बहुत रह सकती है। जुलाई 2025 के बाद से स्थितियां अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या विष्णु सहस्त्र नाम रोज सुबह सुनिए। एक मोती, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था। नवमी के दिन बहुत से लोग हैं जो रात्रि पूजा करते हैं, तो रात में पूजा का महत्व क्या है और हमें किस तरह से ये पूजा करनी चाहिए? जी देखिए, वैसे तो नवमी तिथि पर हम सब अपने घर में हवन करेंगे और उसी के साथ नवरात्रि का समापन हो जाएगा। लेकिन नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें, तो एक्चुअल जब 9 रातें बीत जाती हैं तब नवरात्रि का पूरा समापन माना जाता है। पूजा विधान का, अनुष्ठान का समापन तो खैर हवन के साथ हो जाता है। नवमी की रात को महानवमी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि नवमी की रात्रि को अगर आप देवी का विशेष ध्यान करें, देवी की विशेष पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें तो आप विशेष मनोकामनाएं अपनी पूरी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती तो खैर रात भर में नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन कम से कम अगर आपको दुर्गा सप्तशती पढ़नी है तो 11वां अध्याय, दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय आपको बहुत सफलता देगा। महानवमी की रात को पढ़ लीजिए या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अगर आप मध्य रात्रि में नवमी को कर लेते हैं तो इससे भी आपका कल्याण जरूर होगा। तो आप हवन के बाद भूलिएगा नहीं कि महानवमी की रात बाकी है। महानवमी की रात पर देवी से प्रार्थना करना, पूजा करना और उनकी स्तुति करना निश्चित रूप से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा। जिनका जन्मदिन 6 अप्रैल 2025 को आने वाला है, उसे हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 6 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको जीवन में सफलताएं मिलेंगी, आर्थिक स्थिति और करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या करेंगे उपाय? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। तो वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या नवमी को हवन करने के बाद व्रत समाप्त किया जा सकता है, व्रत का पारायण किया जा सकता है? देखिए, जो लोग पहली और अष्टमी का व्रत रख रहे हैं वो लोग नवमी को हवन के बाद पारायण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 9 दिन का उपवास रखा है वो हवन हो जाने के बावजूद दशमी को पारायण करेंगे, 9 रातें बीत जाने के पश्चात। और अब वक्त हो गया है 6 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार के शुभ पहर को जानने का। दिनांक 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार का
शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 अप्रैल रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय और जीवन कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मकर। इस समय जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी और जीवन में आपको इस समय आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस समय आपको हर तरफ से सफलता की प्राप्ति होगी। और गुड लक में हम पहुंच चुके हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि महा उपाय पर। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, देखिए हम बात कर रहे हैं नवमी तिथि की। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो नवमी पर कैसे पूरी करें। नवमी की रात्रि को यानी 6 तारीख की रात में 10 बजे के बाद किसी समय मां दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करें और लाल वस्त्र में रख करके कुछ सिक्के, सामान्य सिक्के अर्पित करें। इसके बाद देवी के 32 नाम का उच्चारण करें। उच्चारण करने के बाद देवी से कृपा करने की प्रार्थना करें। सिक्कों को लाल कपड़े में बांध करके अपने पास सुरक्षित बनाए रखें। अगर आप ऐसा करते हैं और कोई वास्तविक मनोकामना है आपकी, तो वो मनोकामना पूरी होगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।